Speaking at the 13th edition of the Education Summit organized at Hotel Taj Mahal in Lucknow on 17 September 2022, Mr. Manish Tiwari of Pratham Education Foundation spoke to the Education Times and shared his thoughts about the summit and also spoke about the various areas in which his foundation is working to ensure access to quality education for all. Let's hear his thoughts. So we have with us Mr. Manish Tiwari from Pratham Education Foundation. Welcome to the summit. थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 13th एजुकेशन समिट लखनऊ अटेंड करके आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा था ये समिट? इस समिट में दरअसल कई प्रकार की जानकारियों को जो है जानने को मिला है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में प्रथम बहुत लंबे समय से काम कर रही है और प्री स्कूल पे प्राइमरी स्कूल पे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। बट अभी यहाँ पे देखा जाए कि जो एजुकेशन में बच्चों के साथ हम टीचिंग का काम करते हैं, उसके अलावा भी कई और कंपोनेंट हैं जो सहयोग करते हैं बच्चों को एजुकेशन में और बेहतर करने के लिए। तो उस पे और अच्छे से जानने को जो है यहाँ पर मिला कि और भी कई जैसे कि अगर नॉइस ज़्यादा हो रही है आसपास में तो फिर उसको कम करने के लिए जो है यहाँ पे बताया गया कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वैसा होना चाहिए जिससे नॉइस ज़्यादा ना हो, बच्चों तक आवाज़ पूरी प्रॉपर पहुँच सके। और कई चीज़ों को जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया जो यहाँ पे आने के बाद पता लगी हैं। सो मेन यही रहा है कि हमने कई और इक्विपमेंट को जाना कि जो हमारे सहयोगी होते हैं डायरेक्टली टीचिंग के अलावा भी जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ टीचिंग को और बेहतर किया जा सके। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का क्या योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में और क्या कार्य कर रहे हैं आप, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन दरअसल 1995 से काम कर रही है और शुरुआत इसकी जो है मुंबई से हुई है। और इस समय जो है लगभग हम 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और इसका जो मेन वर्क है वो प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है प्री प्राइमरी पे भी काम करती है। कुछ राज्य हैं जहाँ पे हमारा प्री प्राइमरी का जो है पार्टनरशिप भी होता है, जैसे पंजाब है, हिमाचल है और इधर हरियाणा है। यहाँ पे हमारा प्री प्राइमरी के साथ पार्टनरशिप भी चल रही है गवर्नमेंट के साथ में। और इसके साथ साथ जो है हम अपर प्राइमरी के बच्चों के साथ भी कुछ काम करते हैं जिनमें मैथ और जो है लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके साथ साथ हम साइंस के भी जो है कुछ एरियाज़ हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे साइंस संबंधित एक्टिविटीज़ भी करते हैं। और एक सेक्टर हमारा और भी है जो कुछ लड़कियाँ हैं या फिर बड़ी बच्चियाँ हैं या महिलाएँ भी हैं जिन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा नहीं ली है, तो उनको भी कैसे एजुकेट किया जाए, उनकी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू किया जाए, उन्हें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिलाया जाए, इसके लिए भी हम सेकंड चांस नाम से एक प्रोग्राम रन करते हैं। तो ओवरऑल जो है हम देखते हैं प्री प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए कुछ अलग अलग काम करते हैं। बट प्राइमरी सेक्टर जो हमारा है वो बड़ा सेक्टर है जहाँ पे हम फोकस रूप से काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर के लिए हमारी कुछ ट्राइड और टेस्टेड जो है मेथोलॉजी है जिसके आधार पे हम ये कहते हैं कि अगर बच्चों के साथ 50-60 दिन जो है उस कमाल नाम का वो मेथोलॉजी है, उसके आधार पे अगर काम किया जा रहा है तो बच्चों में परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा। भाषा और गणित की जो बेसिक नीड है उसको जो है अच्छे से बच्चे समझ जाएंगे। इसी के आधार पे ही यही जो है मेथोलॉजी हम जो है टीचिंग एट द राइट लेवल के नाम से हम यहाँ पे अभी 4 और 5 के साथ क्लास 4 और 5 के साथ में यूपी में पूरे प्रदेश में जो है काम करने वाले हैं। निपुण भारत के अंतर्गत ही जो है ये प्रोग्राम रहेगा। तो 4-5 के लिए जो है हम ये टीचिंग एट द राइट लेवल पे वर्क करेंगे जिसमें मैथ और जो है लैंग्वेज की बेसिक समझ जो कक्षा अनुसार उनकी दक्षता आ जाए, इसके लिए काम होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके इनिशिएटिव्स के बारे में जानकर। और आप कुछ बताना चाहेंगे गवर्नमेंट के साथ सहभागिता के बारे में? गवर्नमेंट के साथ सहभागिता जैसे अगर हम देखें तो एक लंबे समय से शुरुआत हुई है। 2000 लगभग 14 के आसपास से ही अलग अलग स्तर पे जो है पार्टनरशिप हमारी हुई है। और मोस्टली शुरुआत जो हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट पार्टनरशिप के तौर पे थी, क्योंकि हम कुछ स्कूलों में काम कर रहे थे। वहाँ के कुछ अधिकारियों ने देखा कि आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट स्तर से जो है डीएम सर ने जो है या फिर बीएसए सर ने अप्रोच किया कि सीडीओ सर ने कि आप हमारे यहाँ हमारे ज़िले में ऐसा काम करिए। तो शुरू के 3-4 साल हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क किया था। फिर उसके बाद 2018-19 से लगातार जो है स्टेट पार्टनरशिप जो है चल रही है। तो 18-19 में हमने
एक जो है GLP ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम के नाम से एक काम किया था। फिर उसके बाद से जो है ये निष्ठा और उसके बाद अब निपुण चल रहा है, तो इसमें पूरा सहयोग शुरू से हो रहा है। और इसके अलावा भी दरअसल ये तो हम पार्टनरशिप के तौर पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रथम जो है डायरेक्ट रूप से भी जो है स्कूल और कम्युनिटी में काम करता है। मतलब डायरेक्ट तौर से भी हमारे करीब जो है लगभग 250 हमारे अपने जो है पर्सनल टीचर्स हैं जो फील्ड में जाके काम करते हैं। वो डायरेक्ट गांव में जाके बच्चों के साथ, स्कूल में टीचर और बच्चों के साथ में वर्क करते हैं। तो जो उनका मेन फोकस है वो प्राइमरी में जो है 1 से 5 के बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करते हैं, जिसमें टीचर को भी इन्वॉल्व करते हैं। और उसके बाद कम्युनिटी में जो है जाकर पेरेंट्स से मिलना, बच्चों का जो है कम्युनिटी में ग्रुप बनाना कि वो 4-5 बच्चे एक जगह बैठें 1 घंटे के लिए और वहाँ पे पढ़ें। उन बच्चों को हम सभी लोग वीकली जो है कुछ वर्कशीट भी जो है देते हैं, वो भी प्लान किया जा रहा है। तो वो ग्रुप में शाम को बैठते हैं, आपस में लर्निंग करते हैं, एक दूसरे के जो पीयर लर्निंग की हम बात करते हैं उसको जो है तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम डिजिटल रूप से भी थोड़ा सा अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। दरअसल ये तो शुरुआत मुख्य रूप से हुई कोरोना के समय में ही, तो उसमें हम जो है इसका टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ जो है वीडियो मैसेज भी हम भेजते हैं अपने वॉलंटियर्स को, जो कम्युनिटी स्तर पे। वो लोग जो है फिर बच्चों को और टीचर्स को, पेरेंट्स को, इन सबको भी भेजते हैं और उससे बच्चे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा प्रथम के कार्यों को जानकर, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी प्रथम इसी तरह कार्य करता रहेगा और एजुकेशन के सेक्टर में तरक्की करता रहेगा। थैंक यू।